बेटा ये क्लास 10 का विविध प्रश्नावली है, क्वेश्चन नंबर 72 है। देखिए समांतर श्रेणी की प्रथम m तथा n पदों के योगफल का अनुपात m स्क्वायर अनुपात m स्क्वायर है, यानी कि n पदों का जो अनुपात है, तो अनुपात जानते हो आप, रेशियो में भी दिया जाता है। ये आपका क्या अनुपात होता है, क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक, अगर दो बिंदी लग गई है तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे a और ये दो बिंदु रख दो b, तो इसे हम क्या बोलते हैं, a अनुपात b बोलते हैं। ठीक और ध्यान दीजिएगा बाबू, जो अनुपात में होता है ना बेटा, तो वो बटे में a/b। ठीक, इसे a/b भी राइट अप किया जाता है ना, क्या किया जाता है, a/b भी राइट अप किया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि mवां पद और nवां पद, ठीक, mवां पद और nवां पद, इन दोनों का जो योगफल है वो m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है। जो योगफल बता रहा है क्या है, m स्क्वायर है ना, और अनुपात n स्क्वायर है। ठीक, तो इसका जो हम योगफल निकालेंगे, योगफल क्या है, m स्क्वायर है, और n स्क्वायर का जो nवां पद का योगफल आएगा वो क्या बता रहा है कि n स्क्वायर है। ठीक, दोनों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो चलो जैसा प्रश्न कहता है बेटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैसे ही करते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि दिखाइए कि mवां पद तथा nवां पद का अनुपात 2m-1 रेशियो 2n-1 होगा। यानी जो m पद है, m पद देखो योगफल अलग होता है, पदों का योगफल अलग होता है, पद अलग होता है। पद निकालने के लिए हमने बताया था कि an = a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला लगेगा, और योगफल का फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें यही बताना है। देखिए क्या करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, है ना। कह रहा है कि m, पहले हम m पदों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, m पद का योगफल। क्या लिखोगे हेडिंग, m पद का योगफल। क्या लिखोगे बेटा, m पद का योगफल। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे, m पद का योगफल। क्या लिखेंगे आप, m पद का योगफल। तो ये हो जाएगा SM, m का निकालेंगे तो SM हो जाएगा, जहां जहां n होगा वहां वहां क्या होगा, n होगा। SM = m/2, ब्रैकेट में क्या होगा, 2a प्लस n की जगह क्या हो जाएगा, m-1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये SM दिया है, तो ध्यान दीजिए, यानी m पद का और n पद का जो योगफल का अनुपात है वो क्या है, m स्क्वायर है। तो m पद का अनुपात कितना बता, m पद के योगफल का अनुपात क्या बता रहा है, m स्क्वायर है। तो ये m स्क्वायर क्या है, m पद का अनुपात है। m स्क्वायर क्या है, m पदों के योगफल का अनुपात है। तो m पद का योगफल जहाँ पे है, यानी SM m पद का योगफल है, वहाँ क्या लिख देंगे, m स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इक्वल में आपका क्या हो जाएगा बेटा, m/2 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, 2a प्लस, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, d का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का साइन है ना, ब्रैकेट के आउटर में आपका क्या है बेटा, प्लस का साइन है। ब्रैकेट के आउट में अगर प्लस का साइन होता है बाबू, तो उसमें कोई चेंजिंग या परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो ब्रैकेट इसको ओपन कर देते हैं, तो d का मल्टीप्लीकेशन m के साथ हुआ तो आपका md हो गया, d का मल्टीप्लीकेशन -1 में हुआ, माइनस का d हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये हमारा m/2 और ये ब्रैकेट का आपस में इंटू का है, ध्यान दीजिएगा, और ये अपॉन में है, अपॉन का जब पक्षांतर करते हैं इंटू में होता है, तो 2 अपॉन में इधर जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, 2 अपॉन में है, m स्क्वायर की तरफ भेजेंगे, गुणा हो जाएगा, तो गुणा होने के बाद क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इक्वल आपका क्या बचेगा, m, और ब्रैकेट में क्या बचा, 2a प्लस n-1 इंटू सॉरी 2a है ना बेटा, हाँ 2a प्लस md माइनस डी, 2a प्लस md माइनस डी। ठीक है बेटा, m यहाँ इंटू में बच गया, इधर आएगा अपॉन में हो जाएगा, 2m स्क्वायर अपॉन में m ऊपर क्या हो जाएगा, 2a प्लस md माइनस डी। ठीक है बेटा, 2a प्लस md माइनस डी हो गया। अब देखिए m स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू में है, इंटू m इंटू m, m स्क्वायर को m इंटू m लिख सकते हैं ना,
ठीक। अपॉन में आपका क्या हो जाएगा बेटा, एम हो जाएगा, क्योंकि एक एम कैंसिल हो गया। अपॉन में अगर कोई चीज़ क्या होती है, कटती है, तो उसको काट देते हैं। तो 2 इंटू एम तो एम कट गया। अब देखिए क्या बचा, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो ये बड़का ब्रैकेट हटा दो बेटा, 2a प्लस एम डी माइनस डी हो गया, है ना। ठीक, देखो 2 इंटू एम क्या बचा यहाँ पे, 2 इंटू एम क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2m इक्वल में क्या हो जाएगा, 2a प्लस एम डी माइनस का डी हो गया। ठीक, अभी ये आपका क्या हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं बेटा, आई जो इसमें दिया है एम एन पदों का योगफल, तो अब एन पदों का योगफल हम अगर लगाएंगे तो बाबू वो जो उससे हमें प्राप्त होगा वो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर आपका क्या होगा, फर्स्ट हो गया। इसको रिमेम्बरिंग के लिए लिख ले रहे बेटा, 2m इक्वल 2a प्लस एम डी माइनस डी, ये आपका फर्स्ट हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रिमेम्बरिंग के लिए लिख ले रहे हैं। ठीक है ना बेटा। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब m पद का योगफल तो निकाल लिया बेटा, अब n पद का योगफल निकालेंगे। ठीक, किसका निकालेंगे, n पद का। इसको मैं डैश कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ बेटा, डैश कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, डैश कर देता हूँ। अरे सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम जय विधि रहिए। ठीक है बेटा। अब देखिए हम क्या करते हैं, n पदों का निकालते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, n पदों का योगफल। ठीक, n पदों का आपका योगफल है, निकालिए n पदों का योगफल। ठीक, अब n पदों का हम निकाल चुके थे, अब n पदों का हम पहले निकाल चुके, n पदों का निकालेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ n होगा तो ऑलरेडी वहाँ वहाँ आपका क्या होगा, n होगा। अरे कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। आ जाओ बेटा, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, तो ये एस एन हो जाएगा। एस एन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 ठीक है बेटा। अब एस एन क्या कह रहा है कि अनुपात जो था क्या था, स्क्वायर में था। योगफल का अनुपात यानी m का अनुपात, m का योगफल का जो था, m पदों का योगफल जो था उसका अनुपात m स्क्वायर है। n पदों का जो योगफल है उसका अनुपात क्या, n स्क्वायर। तो इसकी जगह एस एन की जगह क्या लिख देंगे, n स्क्वायर इक्वल देखिए आपका n/2 हो गया। ब्रैकेट में क्या हुआ, 2a प्लस, अब भी इंटू कर दो, आउटर में आपका क्या है, प्लस का साइन है। आउटर में क्या है बेटा, प्लस का साइन है। और ब्रैकेट के आउटर में जब प्लस का साइन होता है तो क्या कोनो नीड होता है, कोई अंदर का साइन चेंज हो जाए, कोनो चेंजिंग नहीं होता है ना। आइए, तो n इंटू डी क्या हो जाएगा, एन डी और माइनस का डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये अपॉन में है, पक्षांतर करो, इनटू में होगा, और जब इनटू में आएगा तो ये 2n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इधर आपका रिमेंस क्या होगा, n ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस एन डी माइनस का d हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं ये देखो n और ब्रैकेट का आपस में क्या इनटू का है। अब n को पक्षांतर करेंगे, किस में आएगा, बटे में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर अपॉन n इक्वल आपका क्या हो जाएगा बेटा, अब n अपॉन में आ गया क्योंकि ये क्या था, इनटू में था। तो यहाँ क्या रिमेंस हो गया, 2a प्लस एन डी माइनस डी, 2a प्लस एन डी
माइनस डी हो गया है ना। अब 2n² को कैसे भोलेनाथ कैसे लिखते हैं, 2 इंटू n अपॉन में क्या हो जाएगा n, इक्वल में आपका क्या हो जाएगा जी 2a प्लस nd माइनस का d। n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा, n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ क्या बता 2 इंटू n यानी 2n इक्वल आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस nd माइनस डी। ये आपका होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। क्या हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम क्या करते हैं, रिमेम्बरिंग के लिए लिख लेते हैं। क्या होगा 2n इक्वल 2a प्लस nd माइनस डी। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को आपस में या तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या तो इनका हम क्या बोलते हैं, हल कर देते हैं। ठीक, तो हल करेंगे तो बाबू चाहे ए निकले चाहे डी निकले, कौनो ना कौनो तो निकलवे करेगा, है ना। भगवान ने 4 दिशाएं दी, कौनो एक दिशा से तो निकलवे करेगा हल, तो चाहे डी का हल निकले चाहे ए का हल निकले। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, लिखिए सो, यहाँ पे लिखिए कंटिन्यू रहिएगा। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, ये भी राइट अप, सिंपल में राइट अप कर सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख दोगे तो भी जो है माना जाएगा कि दोनों को हल करने पे या दोनों को आपस में घटाने पर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, 2m इक्वल 2a प्लस md माइनस डी। फिर ये आपका क्या 2n इक्वल आपका क्या आ गया 2a प्लस nd माइनस का डी। ठीक, अब इनको जब हम हल करते हैं बेटा, ये तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड हमने लिख लिया। अब जब हल करते हैं, हल करने का मतलब कि इसमें से इसको घटा देते हैं, और जब बाबू इसमें से इसको हम घटा देंगे, यानी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे, तो घटाने का साइन हो, जैसे ही घटाने वाला साइन आएगा वैसे इसके सारे साइन परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, ये दाएं बाएं दोनों पक्ष में। तो हम क्या किए हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो देखो घटाएं, साइन चेंज हो गया, ये भी चेंज हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाए, ये आपका क्या है माइनस का है प्लस में हो जाएगा, क्योंकि घटाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक, जब समीकरण एक में से दो को जैसे घटाने का साइन आया, घटाने की बात होती है, तो उसमें जितने साइन होते हैं सब परिवर्तन हो जाते हैं। साधारणतः अगर प्लस में होता है तो दोनों परिवर्तन नहीं होता, बाबू ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखिए ये माइनस का डी है, ये प्लस का डी है, कट गया। अब देखिए ये प्लस का 2a है, ये माइनस का 2a, ये दोनों कट गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, तो जैसे वैसे लिखो, 2m लिखो 2m माइनस 2n इक्वल आपका क्या बचा md और माइनस nd। ठीक, ध्यान दीजिए, कंटिन्यू रहिएगा। अब देखो ये 2m माइनस 2n है, तो इन दोनों कॉमन क्या है, दो यहाँ भी है दो यहाँ भी है, अल्फाबेट यहाँ m है यहाँ n है, तो अल्फाबेट आपका चेंज है, तो इसमें कॉमन नहीं होगा। और अगर डिजिट में तो आपका क्या 2 है, सेम है ना डिजिट आपका, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। ये आपका 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा m माइनस n इक्वल में ध्यान दीजिए, यहाँ पे md है माइनस nd है, तो दोनों में dd मिल रहा है ना, और dd मिलता है तब आप उधर के निकाल लो, कोनो दिक्कत नहीं है, दोनों का देखा जाएगा। तो m माइनस n। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब d को यहाँ रोकिए, d आपका क्या हो गया, इंटू में हो गया, ध्यान से देखिएगा अपनी मन की आंखों से, कॉमन लिए इसका मतलब इंटू में हो गया। ठीक, d को रोकोगे ये अपॉन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में m माइनस n अपॉन में क्या आ जाएगा m माइनस n इक्वल क्या हो जाएगा d। ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 2, यानी 2 इक्वल d या d इक्वल 2। बाबू हमको ये बताओ, आपका 2 इक्वल जब d होता है, यानी 2 बराबर d, 2 बराबर d, तो d बराबर 2 नहीं हो जाएगा,
काहे नहीं हो जाएगा जी? हमने कहा ए बराबर पिंकी तो पिंकी बराबर ए बराबर पिंकी तो पिंकी बराबर ए हो गया ना। तो हमने कहा दो टू इक्वल डी तो डी इक्वल टू, ठीक ध्यान रखिएगा। डी कितना आ गया बाबू? डी आपका आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू इक्वेशन ऑफ फर्स्ट या सेकंड में रख दो, ठीक है। हमने क्या कहा था, दोनों को हल करो, चाहे डी का मान आ जाए चाहे ए का मान आ जाए। तो डी का मान आ गया है ना। जब भगवान ने 4 दिशाएं बनाई हैं बाबू, तो कौनो न कौनो दिशा से हमारे जीवन का हल निकलवे करेगा नहीं। जब एक और दो को हल करेंगे तो कौनो न कौनो मान निकलवे करेगा, चाहे ए का निकले चाहे डी का निकले। जिसका निकलेगा उसको समीकरण में रख देंगे, दूसरे का मान निकल आएगा। लेकिन कारण क्या है, यहाँ डी का मान निकला है, अब डी का मान रख देंगे समीकरण 1 में, ए का मान आ जाएगा, ठीक। चलो ठीक, इसको डैश कर देते हैं। आ जाइए बेटा अपने टॉपिक पे। देन क्या लिखोगे, देन। अब डी की वैल्यू क्या करो, पुट कर दो। पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या है बाबू, जो होगा उसमें रखिएगा। ये आपका है बेटा 2m इक्वल 2a प्लस md माइनस टी, ठीक। डी की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, तो इसको रखो 2m रहने दो। ये आपका क्या हो गया 2a रहने दो, m इंटू डी, m के गुणे में d है, तो d की जगह अगर 2 रखेंगे गुणा हो जाएगा इसमें। d की जगह बाबू 2 रखोगे तो m और d आपस में गुणा है जी, यहाँ 2 रखोगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2m नहीं हो जाएगा। और यहाँ d की जगह 2a रख दो माइनस में। अब क्या करोगे, अब देखो क्या करेंगे जी, प्लस का 2m है, इधर पक्षांतर करो, 2a को रोको बाकी सबको पक्षांतर करो। 2a को रोकना है और बाकी सबको पक्षांतर करो। प्लस का 2m है तो ये माइनस का 2m हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक। इक्वल में क्या हो जाएगा 2a, ध्यान दो 2m माइनस का 2m कैंसिल, प्लस का 2m बच गया, तो प्लस का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं, अगर प्लस में इधर क्या बचा 2a। ध्यान दो मिस्टर, इधर ध्यान दीजिए बेटा। 2a का आपस में कौन सा संबंध है जी, गुणे का संबंध है। तो a को रोको 2 को भेजो, a को रोको 2 को भेजो, गुणे का संबंध होता है तो बटे में आता है, ठीक, पक्षांतर करने पे। तो 2/2 इक्वल आपका क्या हो जाएगा a, कट गया बाबू। तो यहाँ क्या आया, देखो बेटा एक चीज हमारी बात ध्यान रखना कि बटे में जो होता है, अगर सेम नंबर होता है बटे में, कटने पे 1 आता है, लेकिन साधारणतया घटने पे क्या होता है 0 होता है। बहुत लोग कहते हैं 0 आएगा, लेकिन बटे में है, बट और दोनों सेम है, बटे में कटेगा 1 बचेगा, ठीक। अब देखो बाबू 1 इक्वल a, जब 1 इक्वल a है तो बाबू a इक्वल 1 नहीं लिख सकते। अब ध्यान दीजिएगा, d भी आ गया हमारा, a भी आ गया, ठीक। अब बेटा थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, आप लोग देख लीजिए, प्यास लग जाती है, थोड़ा हमारा स्वास्थ्य नहीं सही है, तबीयत गड़बड़ चल रही है। 2 मिनट 1 मिनट लेता हूँ, पानी पी लूंगा, है ना। देखते रहिएगा आप लोग। अब आ जाओ, हमको एक अभिमान पता चल गया है ना। अब देखिए, देखते रहिएगा बेटा, आप क्या करते हैं। चौक कहाँ चला गया भाई, निकल जाओ, ठीक है बेटा। देखो अब क्या कह रहा है, इतना तो हम कर दिए, कह रहा है एनवा पद तथा एनवा पद का अनुपात इतना है। एनवा पद नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे, अब लिखो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे राइट अप करो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या राइट अप करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट अप करिएगा। अकॉर्डिंग टू क्या है, क्वेश्चन है, इसको राइट अप करिएगा जरूर है, ठीक है। अब m पद और n पद बताना है, तो m पद का मतलब होता है am, am क्या होता है a प्लस n की जगह m आएगा -1 इंटू डी, ध्यान रखिएगा। a बेस m यानी m पद है ये, a आपका कितना आया है 1 लिख दो, a का मान कितना आया था बेटा उतना ही लिखिएगा, ठीक है बाबू। a का मान कितना आया है 1, तो 1 लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे m है, m लिखिए -1 इंटू डी का मान कितना आया है 2, डी का मान कितना आया देखिए, ऊपरा ऊपरा देखो बाबू, डी का मान 2 आया है कि नहीं आया है, a का मान 1 आया है कि नहीं आया, ठीक है रखिए। अब देखिए a बेस m इक्वल 1 प्लस, अब ये 2 का गुणा अंदर कर दो, 2 का गुणा m में और -1 में करो, ठीक। तो ये आपका 2m माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। ब्रैकेट हटा दो, ए बाबू ब्रैकेट को रिमूव कर दो, हटा दो। तो बाहर आउटर में देखिए, बाहरवा कौन सा साइन है जी, आउटर में प्लस का साइन है, और जब प्लस का साइन आउटर में होता है तो हमने बताया ना कि साइन में कोनो चेंजिंग नहीं होगा, नॉट चेंजिंग, ठीक। अब देखिए आ जाइए, यहाँ पे लिखिए 1 प्लस 2m माइनस 2, ध्यान दीजिएगा। a बेस m इक्वल, ये 1 है, ये माइनस का 2 है, ये 1 है, ये माइनस का 2 है, तो जो बचेगा माइनस का बचेगा, तो ये आपका क्या हो गया 2m और माइनस का 1, ठीक। तो am का मान कितना हो गया 2m माइनस 1, am यहाँ रिमेम्बरिंग के लिए लिख ले बेटा 2m माइनस 1, ठीक। ए बाबू इतना समझ गए। अब हम इसके आगे आप कंटिन्यू रहिएगा। एक हमको निकालना है n पद, m पद निकालेंगे तो इस तरह निकालेंगे, पद निकालने वाला फार्मूला होता है a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पद का फार्मूला होता है और योगफल का बाबू दूसरा का फार्मूला होता है, ठीक। ध्यान दीजिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करिएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, जय भोलेनाथ। अब लिखिएगा n, अब क्या कह रहा है n पद का अनुपात, यानी n पद का अभी नहीं, पहले n पद निकालो, तो n पद क्या हो जाएगा a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। a n आपका क्या हो जाएगा, देखो a बेस n इक्वल, a आपका क्या हो गया जी, a आपका 1 दिया है, 1 लिखो, मान देखो a का ऊपर ना देखो बाबू, यहाँ पे देखो a 1 दिया है प्लस n आपका देवे नहीं किया है, इसे लिख दो भैया, और डी आपका 2 दिया है, a बेस n इक्वल 1 प्लस, अब 2 का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में करो, 2 का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में करो, तो n के साथ हुआ तो 2n हो गया, -1 में हुआ तो माइनस का 2 हो गया, ठीक। ध्यान रखे रहिएगा। a बेस n इक्वल, ये क्या हो जाएगा 1 लिखिए प्लस, ब्रैकेट के आउटर में बाबू प्लस का साइन है, कोनो चेंजिंग नहीं होगा, नॉट चेंजिंग, तो ये 2n माइनस 2, ध्यान दीजिएगा। a n इक्वल आपका क्या आया, आप देखो ये 1 हो गया, ठीक है, ये माइनस का 2 हो गया, जो बचेगा माइनस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, बाबू क्लियर हो गया, ठीक। a n हमारा कितना आया 2n माइनस 1, हमको दिखाना है अनुपात में रखना है, अनुपात में, ठीक। चलो इसको डैश कर दें जी, डैश कर देता हूं, लिखिएगा नाउ। अब क्या होता है, अनुपात में रखना है, ठीक। तो am, ये am का है ना 2m माइनस 1, ठीक है, तो am पद है, अनुपात a यानी an, यानी कि m पद अनुपात n पद, तो m हमारा कितना आया है जी 2m माइनस 1 आया है, लगा दो ब्रैकेट जब उसमें लगा है, अनुपात का साइन लगा दो, n का कितना आया है ब्रैकेट लगा दो 2n माइनस 1, बाबू इति सिद्धम, क्या है ये इति सिद्धम, यानी कि प्रूव्ड हो गया,
अब इसमें क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। ठीक, इसको प्रूफ लिख दो बेटा, क्या हो गया, इसमें कोनो दम नहीं है बाबू, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा। बेटा देखिए, अगर आप 9th 10th 11th 12th में मैथ और साइंस पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास की जो फीस है 1 रुपये पर मंथ है, वो भी आप पे डिपेंड है, चाहे 1 साल के बाद करिएगा, ठीक है, चाहे पर मंथ करिएगा ऑनलाइन। ठीक, और मेरी पूरी गारंटी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, सभी लोग ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, घर पे रहिए, माता पिता की सेवा करिए, घर बैठे आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। पूरी गारंटी रहेगी कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा उसको मैं तेज़ बनाने में कोशिश करूँगा। ठीक, मेरी पूरी कोशिश रही है ना। ठीक हो, बेटा।